ईरान छोड़ने के लिए भारत ने दे दिया आदेश, क्या नक्शे से गायब हो जाएगा ये मुस्लिम देश। भारत ने जारी कर दिया आपातकाल नंबर, अगले कुछ घंटे में क्या होने वाला है ईरान के अंदर। परमाणु की वजह से बिगड़े हालात, सुप्रीम लीडर खामनेई को कैसे भारी पड़ गई ये गलती। ईरान का खतरा लगातार टल गया, लेकिन अगले कुछ घंटे में क्या होने वाला है इस देश में किसी को कुछ नहीं पता। मोदी सरकार ने सभी भारतीयों को जल्द से जल्द ईरान छोड़ने का आदेश दे दिया है। इसके साथ ही भारत ने आपातकाल नंबर भी जारी कर दिए। एक महीने पहले तक ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा था। अमेरिका ने अपने युद्धपोत भी ईरान की तरफ भेज दिए थे, लेकिन फिर हालात बदल गए। ऐसा लगा जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन सुप्रीम लीडर खामनेई की एक जिद और परमाणु ठिकानों को लेकर शुरू हुआ विवाद अब पूरे ईरान को खतरे में डाल दिया है। ईरान में रहने वाले भारतीयों के लिए भारत ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है। भारत ने कहा है कि ईरान में मौजूद सभी भारतीय छात्र, तीर्थयात्री, व्यवसायी और पर्यटक किसी भी तरह जल्द से जल्द ईरान छोड़कर बाहर निकले। इसके साथ ही कहा गया है कि वे विरोध प्रदर्शन वाली जगहों से दूर रहें, अपने पासपोर्ट और पहचान पत्र तैयार रखें और भारतीय दूतावास के संपर्क में रहें ताकि हालात बिगड़ने पर मदद की जा सके। इसके लिए भारत ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए हैं, जो इस तरह हैं: 989128109115। दूसरा हेल्पलाइन नंबर है 989128109109। पाकिस्तान पहले ईरान के साथ गद्दारी कर चुका है। ईरान भारत की तरफ देख रहा है, लेकिन भारत ईरान को बचाने के लिए क्या करेगा, उससे पहले ऐसे हालात क्यों बने उसकी वजह जान लीजिए। विवाद की असली वजह ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से बंद करने के लिए कहा था और ये भी कहा था कि यूरेनियम जो इकट्ठा कर रहा है उसे शून्य पर ला दे, लेकिन ईरान अमेरिका के सामने नहीं झुका। ईरान परमाणु हथियार बनाने वाला यूरेनियम लगातार इकट्ठा कर रहा है। कुछ रिपोर्ट के अनुसार ईरान के पास 60% तक यूरेनियम का भंडार है, जो हथियार बनाने के बहुत करीब है। ईरान अगर परमाणु बनाने में कामयाब हो जाता है तो अमेरिका और इजराइल के लिए सबसे बड़ी मुसीबत होगी। अमेरिका चाहता है कि ईरान न केवल अपना परमाणु कार्यक्रम छोड़े, बल्कि मध्य पूर्व में अपने प्रॉक्सी समूह जैसे कि हिजबुल्लाह और हुतियों को समर्थन देना भी बंद करे और अपने बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर रोक लगा दे। लेकिन सुप्रीम लीडर खामनेई अमेरिका को चुनौती दे रहे हैं। अमेरिका ने ईरान को एक नया परमाणु समझौता करने के लिए 10 से 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। अमेरिका ने कहा है कि अगर ईरान इस अवधि पर समझौता नहीं करता तो ईरान के परमाणु और मिसाइल ठिकानों पर हमला किया जा सकता है। अमेरिका ने इस दबाव को बढ़ाने के लिए खाड़ी क्षेत्रों में विमान वाहक पोत, युद्ध पोत और पनडुब्बियों का एक विशाल बेड़ा तैनात कर दिया है। ऐसा दावा है कि अमेरिका ने गुप्त तरीके से भारत को ईरान में अटैक से पहले जानकारी देकर कहा है कि जल्दी से जल्दी अपने नागरिकों को वहां से निकालिए। इसके बाद भारत ने ईरान छोड़ने का आदेश दिया। इतना ही नहीं, ईरान पर हमला करने से पहले अमेरिका ने खाड़ी के मुस्लिम देशों को भी लगता है भरोसे में लिया है। इजरायली मीडिया N12 ने सऊदी अरब के शाही परिवार के एक सूत्र के हवाले से अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि सऊदी शाही परिवार ईरान से अली खामनेई के शासन के हटने और नई सरकार लाने के पक्ष में है। वैसे जो हालात अभी बन रहे हैं, 2 महीने पहले ही ईरान में तख्तापलट हो गया होता। उस दौरान ईरान की जनता सड़कों पर थी। अमेरिका ने मदद करने का वादा किया था, लेकिन ईरान के लोग मरते रहे और अमेरिका सिर्फ आश्वासन देता रहा, जिसके बाद आंदोलन को खामनेई सरकार ने दबा दिया। अमेरिका अगर ईरान में अब घुसता है तो शायद पहले की तरह वहां के लोगों का समर्थन नहीं मिलेगा। लेकिन अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत है उसका इजराइल में सैन्य ठिकाना, जहां से किसी भी वक्त अमेरिका ईरान में ऑपरेशन कर सकता है। शायद अमेरिका ने भारत को इसलिए पहले से अपने लोगों को रेस्क्यू करने के लिए बोल दिया है, क्योंकि अगर गलती से भी कोई भारतीय ईरान में अमेरिकी सेना का शिकार बनता तो अमेरिका को डर था कि भारत भी ईरान का समर्थन कर सकता था। यही चालाकी अमेरिका ने दिखाई। ईरान के जो हालात हैं उसकी वजह सिर्फ सुप्रीम लीडर खामनेई है। अगर खामनेई अपनी कुर्सी छोड़ दे तो शायद ईरान युद्ध में उतरने से बच जाए। ईरान पहले से भारत और गरीबी से लड़ रहा है। अगर अमेरिका से युद्ध लड़ने के लिए उतरा तो दुनिया से एक मुस्लिम देश भी कम हो सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को ईरान की मदद करनी चाहिए? अपनी राय दें। ब्यूरो रिपोर्ट।